हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं डेड मोबाइल के बारे में। डेड मोबाइल में कौन कौन सी लाइन कहां पर जाते हैं, कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन सी लाइन ब्रेक होने से हमारा मोबाइल डेड के कंडीशन में बना हुआ रहता है। हमारा बक कॉइल में कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी किसको कहते हैं, VS1 हायर एलडीओ का लाइन किसको बोलते हैं, सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। कई बार ऐसा होता है कि पावर आईसी को हम लोग रिवॉल्व कर देते हैं और दोबारा से लगाने के बावजूद भी हमारा सेट ऑन नहीं हो पाता। सीपीयू को रिवॉल्व कर देते हैं फिर भी हमारा सेट ऑन नहीं होता। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पावर आईसी हो या सीपीयू हो, तो इसको बदलने से पहले, इसको रिवॉल्व करने से पहले हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा जो ये पावर आईसी है ये ओके है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो जैसा कि यहाँ पावर आईसी लगा हुआ है और इस पावर आईसी में 4 हिस्से में बटे होते हैं। ये पावर आईसी 4 हिस्से में काम करती है, जिसमें एक तो बक काम करता है और एक एलडीओ लाइन का काम करता है और एक कोडक का लाइन करता है और एक एचकेजी का जो होता है वो डेट से मतलब नहीं है, तो उसको यहाँ पर बात नहीं करते हैं। जब भी आपके पास कोई मोबाइल आए 6357 सीआरबी का, तो यहाँ पर आपको 5 कैपेसिटर नजर आएंगे। इन 5 कैपेसिटर में आपको वीपीएच पावर लाइन 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। यहाँ पर अगर 5 वोल्ट की सप्लाई अगर आपको मिल जाए तो ये जो पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है, पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज मिलते ही एक सेक्शन ये चालू करना शुरू करता है, यानी बक वोल्टेज बनाना शुरू करता है। और सबसे पहले बक बनाता है इसमें, यहाँ पर VS2 का एक लाइन बनाता है जिसमें हायर एलडीओ का लाइन बोलते हैं। तो हायर एलडीओ जो लाइन होता है, इसको बनाने के बाद तुरंत यहाँ पर भी प्रॉक भी कोर भी मॉडेम का लाइन बनता है और VPA का यहाँ पर लाइन बनता है। इसमें आपका सिम लगाने के बाद ये काम करता है, तो डेट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम समझ में आएंगे। मैं एक डायग्राम बना के रखा हूँ। अगर आपका बक वोल्टेज 357 सीआरबी में अगर मिल रहा है फिर भी अगर सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या चेक करनी होती है, मैं आपको इस डायग्राम के मैं बताऊंगा। अगर ये डायग्राम आपने देख लिए तो आपको 6357 सीआरबी का कोई भी मोबाइल अगर आपके पास आ जाए, वो रिपेयर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है। तो सबसे पहले चार्जिंग आईसी से एक लाइन आता है वीपीएच पावर लाइन, जो मैंने अभी बोला पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज जो होता है, वहाँ पर 5 कैपेसिटर है, यहाँ पर 4 मैंने बना के रखा है। तो इन 4 में आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल जाए तो आपका चार्जिंग आईसी बिल्कुल ओके है, सब बोर्ड ओके है, टोटल पीछे का जितने हिस्से सब ओके है। उसके बाद 357 सीआरबी में जब इनपुट वोल्टेज अपना मिलता है तो सबसे पहले एक वोल्टेज बनाता है जिसको बोलते हैं हायर एलडीओ का लाइन, जो मैंने अभी बोर्ड में दिखाया था। दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है हायर एलडीओ का VS1 का लाइन होता है और VS1 जो लगा हुआ है यहाँ पर 2.05 वोल्ट की सप्लाई होती है, इसमें चेक करनी होती है। तो ये लाइन जहाँ पर बन गया, ये बनते ही यहाँ पर एक मॉडेम का और एक भी कोर का भी प्रोक का, जिसमें आपको 0.6 से लेकर 1.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। और ये लाइन जो है सीपीयू डायरेक्ट जाती है। तो इनको लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन आपका कोई एक भी मिसिंग रहेगा तो आपका मोबाइल डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर वोल्टेज मिल जाए, कई बार ऐसा होता है कि हमारा बक वोल्टेज जो होता है फ्लक्चुएशन में बना हुआ रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है, तो उसको हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले इस डायग्राम को समझते हैं। तो VS1 का जैसे ही यहाँ पर मिला, ये सब मॉडेम का भी कोर का भी प्रॉक का मिल गया और VPA का लाइन नहीं बनता है, क्योंकि ये सिम लगाने के बाद ये लाइन बनता है, जैसा कि मैंने अभी बोर्ड में आपको दिखाया। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर ये है भी प्रॉक भी कोर और ये भी मॉडेम का है, और यहाँ पर जो है ये VPA का लाइन है जो कि सिम लगाने के बाद काम करेगा। तो इसमें आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपको VS1 का मिलेगा एक लाइन, VS1 से सीधा आपका जाता है एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी, जो 1 नंबर पिन से इन होता है और 6 नंबर पिन में VSYS 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई इन होती है। जैसे ही 1 नंबर में VS1 का एक लाइन मिले और यहाँ 6 नंबर पिन में VPH पावर लाइन मिलते ही ये जो
एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी है, एक लाइन आउट करता है जो VS2 के लिए बनाता है, जिसमें आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 1.4 वोल्ट। जिससे पहले एक लाइन और गया हुआ है जो 2 रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। इन 2 रजिस्टर में आपको फीडबैक के लिए दिया जाता है, जो कि यहाँ से होते हुए दोबारा एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी ही में इन होता है। अगर ये रजिस्टर यहाँ से निकल जाए तो आपका मोबाइल जो है वो डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा। ये जो बिल्कुल शील्ड के नीचे में लगे होते हैं, शील्ड उठाते समय भी ये अगर थोड़ा सा भी निकल जाए तो आपका मोबाइल डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा। तो यहाँ तक चेक करने के बाद VS2 1.4 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आउट होता है और यहाँ से होते हुए आपका यहाँ पर एक आईसी लगा होता है 6 वोल्ट का, जिसमें इन होता है और फिर यहाँ से आउट होता है VA12। VA12 का लाइन जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आईसी भी अगर आपका ख़राब हो जाए, जो CPU के पास नीचे के हिस्से में लगे होते हैं, अगर ये ख़राब हो जाए तो आपका मोबाइल डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा। और यहाँ पर भी 2 रजिस्टर लगा हुआ है जो फीडबैक के लिए बनाया गया है, तो इन रजिस्टर को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डायरेक्ट ये CPU आता है। तो इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि जैसे ये पावर आईसी है, पावर आईसी का सिर्फ हमारा बक जो हमारा लगा हुआ है इसमें, ये सिर्फ वोल्टेज बनने से हमारा सेट ऑन नहीं होगा। ये जो वोल्टेज है सिर्फ ये बनने से सेट ऑन नहीं होगा, इसके साथ ही साथ आपको क्या क्या चेक करनी होती है, जैसे एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी जो है इसको चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपका मोबाइल डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर 2 रजिस्टर अगर ख़राब हो जाए तो आपका मोबाइल डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा। उसके बाद ये VS2 के लिए जो यहाँ से होते हुए आपका 6 वोल्ट का आईसी है, अगर ये आईसी अगर ख़राब हो जाए तो फिर भी आपका मोबाइल डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा। उसके बाद VA12 का लाइन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर जो 2 रजिस्टर है इसको भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद CPU में ये इन होता है। तो अब हम लोग चलते हैं बोर्ड में और वहाँ पर देखते हैं, जैसे ये हमारा हर LDO का लाइन है, ये VS2 है, ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी ये लगा हुआ है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि ये लाइनें तो सभी कुछ हमें मिलता है, लेकिन ये फ्लक्चुएट करता है और फ्लक्चुएट जब हमारा ये बक वोल्टेज करता है तो हमारा सब कुछ सही होने के बावजूद भी, अगर लाइनें सब ओके होने के बावजूद भी अगर फ्लक्चुएट कर रहा हो तो कहीं ना कहीं हमारा मोबाइल में शॉर्टिंग होता है। आपको शॉर्टिंग चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शॉर्टिंग आप नहीं चेक करेंगे तो आपका ये फ्लक्चुएट करते रहेंगे और आपका जो मोबाइल में प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप अगर कमेंट करके बताएंगे, जैसे अभी मैंने आपको इस डायग्राम में मैंने जो बताया है, अगर ये जैसे मिसाल के तौर पर ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी बोर्ड में लगा हुआ है और कितने वोल्ट का लगा हुआ है, इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। या फिर आपका ये 2 रजिस्टर बोर्ड में कहाँ लगा हुआ है, अगर ये कमेंट करेंगे तो मैं अब एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।